बड़ी तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं और तिब्बी अमले की कमी की वजह से सिर्फ अलामात की बुनियाद पर इलाज का तयन किया जा सकता है, क्योंकि बैरूनी खैमों में रहने वाले सैलाबज़दा रिहायशी मलेरिया, जल्द की बीमारियों, असहाल और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिंध में अब तक मलेरिया के 44,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और मुतासरा इलाकों में मलेरिया और दीगर बीमारियों से 324 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीनी कंपनियों की जानिब से फ्लड रिलीफ फंड्स की तकसीम की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की सैलाब से निमटने के लिए तावन करने पर चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में मौजूदा चीनी कंपनियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी समाजी जिम्मेदारी को फाल तौर पर पूरा किया और मुकामी लोगों की फलाह बहबूद और उनकी देखभाल की। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा कि एक हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर और आहनी दोस्त के तौर पर चीनी हुकूमत और अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान जल्द ही मुश्किलात पर काबू पा लेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने बुध के रोज ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के नतीजे में होने वाले तबाहकुन नुकसानात के तनाजर में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 2.3 से 2.5 बिलियन डॉलर की इमदाद फराहम करेगा। ऐलान करदा इमदाद में से 1.5 बिलियन डॉलर बलूचिस्तान के देही तरक्की और कम्युनिटी को बाख्तियार बनाने के प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए हैं। वजीर खजाना ने वफ्द की मुसलसल हमायत पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें हुकूमत की जानिब से जारी और मुस्तकबिल के प्रोग्रामों पर तेजी से अमल दरामद के लिए मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। जून से तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे छोड़ दिया है और मौत की दूसरी लहर से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे ने अपनी फंडिंग की अपील को 160 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 816 मिलियन डॉलर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लड रिस्पांस प्लान के नज़रसानी शुदा तखमीने के मुताबिक सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं और मुबैना तौर पर तकरीबन 1700 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 20.6 मिलियन अब ज़रूरतमंद हैं। मई 2023 के आखिर तक तौसीह शुदा रिस्पांस प्लान में तकरीबन 9.5 मिलियन लोगों को जान बचाने वाली इमदाद का हदफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा कि गवादर तिजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों के एक इलाकाई मरकज के तौर पर उभर रहा है और उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि चीन पाकिस्तान के फ्रेमवर्क चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में गवादर में अहम मंसूबे शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने रिपोर्ट किया कि माली साल 2023 की पहली सहमाही में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में साल ब साल की बुनियाद पर 21.42% की कमी वाक़ई हुई है। पहली सहमाही में कुल दरामदात 16.3 बिलियन डॉलर रहीं, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 18.71 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। दरियास्ता सालाना बुनियादों पर बरामदात बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर हो गईं, जो गुज़श्ता साल की पहली सहमाही में 6.99 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद ने कहा है कि हुकूमत शमसी तवानाई को फरोग देने के लिए कुछ टैक्स मराहत दे रही है और इनपुट प्लांट और मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दे रही है। वजीर ने बताया कि पाकिस्तान के पास सोलर वेफर्स बनाने के लिए बुनियादी खाम माल के ज़खायर मौजूद हैं और वो पहले मरहले में मुकामी असम्बली शुरू कर सकता है, जो सोलर पैनल की दरामदात पर ड्यूटीज और टैक्सों को माकूल बनाकर किया जा सकता है। समुद्री तूफान आयान ने अमेरिका में कम से कम 109 अफराद की जान ले ली है। लापता होने वालों की तादाद का तयन होना बाकी है। 4 अक्टूबर की शाम तक फ्लोरिडा में 4 लाख से ज्यादा रिहायशी अब भी बिजली से महरूम थे। व्हाइट हाउस की एक हालिया तकरीर में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि आयान बदतरीन समुद्री तूफानों में से एक हो सकता है जिनका अमेरिका ने कभी तजर्बा किया है और इसकी दोबारा तामीर में अगर साल न लगे तो महीने जरूर लगेंगे। आलमी बैंक का अंदाजा है कि जैसे जैसे तवानाई का बहरान मजीद बढ़ता जाएगा, मशरकी यूरोपीय और वस्ती एशियाई मईशतों की इक्तिसादी तरक्की 2023 में स्पिल ओवर असरात की वजह से महदूद रहेगी। दरियासना आलमी बैंक ने पेशगोई की है कि यूक्रेन की मईशत 2022 में 35% तक सुकड़ जाएगी और 2022 और 2023 के लिए रूस की जीडीपी के लिए अपनी पेशगोई को बढ़ाया है। रूस की तवानाई पैदा करने वाली मईशत हैरत अंगेज तौर पर लचकदार साबित हुई है, जो तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों से मुतासर हुई है। स्वीडिश प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ने ऐलान किया कि उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन लीकेज के इर्द गिर्द के इलाके को बंद करने और मुजरमाना कार्रवाई के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला किया है।
स्वीडन और डेनमार्क के पानियों पर नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 की पाइपलाइनों पर कुल 4 लीकेज पाए गए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस के बुलबुले अब नजर नहीं आते, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बुलबुले अब भी 15 से 20 मीटर कुतर में हैं। अमरीकी महकमा खजाना की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक अमरीका का मजमूई वफाकी कर्ज 31 ट्रिलियन डॉलर से तजावज़ कर गया है, जो कि 2021 के अमरीकी जीडीपी से तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है और मजीद 31.4 ट्रिलियन डॉलर की कानूनी कर्ज की हद तक पहुंच गया है, जो कि 2,36,000 डॉलर हर अमरीकी घराने के कर्ज के बराबर है। बढ़ता हुआ कर्ज अमरीकी हुकूमत के माली इस्तेकाम को चैलेंज करता है और अमरीकी मईशत के मुस्तकबिल पर मनफी असर डालता है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में मुकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात को एक कान में धमाका हुआ, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हाल ही में बम धमाकों का सिलसिला जारी है। 30 सितंबर को काबुल के एक स्कूल में होने वाले धमाके में 53 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर नौजवान खवातीन थीं। 23 सितंबर को काबुल की एक मस्जिद में बम धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए।